गैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कई इधर तो सुना होगा फेयर वैल्यू गैप। दैट्स व्हाई दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप कौन सा नहीं है वो एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप है कौन सा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो दिस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने एक रेड बॉक्स बनाया है, उसके अंदर एक्चुअली एक गैप था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही कवर हो चुका है, इसीलिए हम लोग उसे फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे। ओके गाइस, वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक रेड कैंडल था। आई मीन मेरा ब्लैक है, आपके अंदर रेड हो सकता है, सो मैं इसे रेड ही बोलूंगा। सो ये जो रेड कैंडल है, उसके बाद जो रेड कैंडल था, एक्चुअली ये फेयर वैल्यू गैप था, बट प्रीवियस जो कैंडल है उसने ऑलरेडी कवर कर चुका है। देख सकते हो, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो बीच में से, ये एक्चुअली कवर कर चुका है। दैट्स वाई हम लोग इसे फेयर वैल्यू गैप कंसिडर नहीं करेंगे। ओके गाइस, जो प्रीवियस कैंडल है उसे ऑलरेडी कवर किया है, उसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे। अगर कोई गैप है तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई कैंडल ने यहाँ पर कवर नहीं किया, या पीछे कवर किया है बट बहुत पुराना चार्ट है, नए बायर्स आ चुके हैं या नई सेलर्स है, सो इसीलिए यहाँ पर कोई गैप नहीं, ये हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। ओके गाइस, ये जो ऊपर है इसे नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडल ने कवर कर चुका है। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने एक व्हाइट बॉक्स बनाया है। लेट मी इसे फिर से हटा के मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये प्रीवियस कैंडल का विग एंड ये बड़ा सा एक गैप दिख रहा है। प्रीवियस में आप लोग यहाँ प्राइस इधर किधर भी नहीं है, एंड जो थर्ड कैंडल था उसका लो है, एंड प्रीवियस कैंडल का आई यहाँ से एंड यहाँ तक। ओके गाइस, हम लोग, ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। ओके गाइस, ये हमारा गैप है। देखो, डेली एक ना एक गैप तो 101% होता ही है। ये गैप कौन सा है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसे अंडरस्टैंड करें तो हम लोग इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अभी देखो, ये जो बड़ा सा गैप था उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर सेलिंग दिखाया, नहीं पड़ेगा, अदरवाइज प्राइस यहाँ से किधर बाइंग नहीं तो सेलिंग नहीं जा सकता। गैप है तो उसे 101% नीचे आना होगा, अगर गैप ऊपर है तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा। ओके गाइस, सो अभी प्राइस ने यहाँ पर रिटेस्ट किया। हम लोग सिंपली देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जब फेयर वैल्यू गैप इस प्राइस के उस नीचे से कवर कर देता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कैंडल ने सिर्फ एक ही कैंडल ने उसे कवर किया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग जाएंगे। इसी कैंडल से स्टार्ट करके हमारा ऐसे होगा, यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा उसे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। ओके गाइस, एंड हमारा टारगेट होगा, जो हाई था उसे टारगेट करेंगे। नियरली मैं 1:2 के साथ ही जाता हूँ हर बार। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा टाइम लिया बट उसे हमारा टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गया गाइस। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। जो मैंने प्रीवियस दिखाया था वो बाइंग के लिए था, एंड नाउ इट इज सेलिंग साइड के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बड़ा सा, इसे मैं बॉक्स को पीछे हटाता हूँ, ये जो देख रहे हैं, ये कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। ओके गाइस, ये हम लोग फर्स्ट कैंडल बोलेंगे, इसे सेकंड एंड थर्ड। हमारा सेकंड कैंडल ही हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। ओके गाइस, सो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का आई। ओके गाइस, ये होगा हमारा गैप। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिंपली प्राइस ने जब बहुत पुश किया डाउन के लिए, एंड एक बड़ा सा गैप था, एंड जब प्राइस ने फिर से रिबाउंस किया, गैप को फिल किया, देख सकते हो गैप को फिल किया, एंड नाउ हमारा गेम स्टार्ट होता है। हम लोग क्या करेंगे, जब गैप को फिल होगा हम लोग यहाँ पर सिंपली सेलिंग के लिए जाएंगे। एसएल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, टारगेट किधर भी होगा बट एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, एसएल हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस में, हम लोग उस हमारा प्रीवियस लगाएंगे एंड टारगेट 1:2 के साथ, एंड इजीली हमारा टारगेट हिट होगा। ओके, दिस इज एक्चुअली इजी कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग बैक टेस्टिंग करते हो, अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डायरेक्ट चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप लोग सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो चार्ट एंड बैक टेस्ट गाइस, वरना आप लोग सिर्फ वीडियोस और एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। ओके गाइस, सो इट डिपेंड्स ऑन कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, हमारे यहाँ नीचे था, हमारे यहाँ नीचे है, सो गैप फिलअप किया, हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से सेलिंग। टारगेट एज यूजुअल हमारा एसएल होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड टारगेट होगा कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, राइट। हम लोग यहाँ तक तो जा सकता है बट हम लोग 1:2 ही लेंगे। यस, यहाँ पर देख सकते हो हमारा कोइंसिडेंस भी अच्छा था, 1:2 के साथ ही हम लोग हमारा टारगेट इजीली हिट हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस बॉक्स को फिर से हटाता हूँ, एंड नाउ ये जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल का लो, एंड हियर वी गो। यहाँ पर एक गैप है, देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पर फुली गैप को फिल किया, एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, गैप जब फिल होगा हम लोग बाइंग करेंगे। ऐसे लोग हमारा सपोर्ट प्रीवियस नहीं तो किधर तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं तो सपोर्ट होगा, हम लोग वहां पर एसएल के लिए लगाएंगे। टारगेट
आप लोग कहाँ पर भी लगा सकते हो। मैं तो एक स्ट्रिक्ट रूल यूज करता हूँ, दैट इज 1:2। अगर आप लोग $10 लूज करने के लिए एसएल लगा रहे हो तो $20 प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा देखो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट में वही यूज करता हूँ, 1:2। आपका पता नहीं, मे भी आपको सजेस्ट करता हूँ। आप लोग अगर आप लोग भी बिगिनर हो और मेरे जैसे एक्सपीरियंस ट्रेड एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट आई एम लर्निंग। ओके, मे भी आपके साथ ही, मे भी 1:2 के साथ ही रेशियो यूज करता हूँ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग गाइस। तो देख सकते हैं इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर फिर से मैं बॉक्स को हटाता हूँ, वेट। सो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। ओके, ये हमारा गैप हो गया, गैप फिल हो गया। फिर से यहाँ पर देख सकते हो गैप ने यहाँ पर आके प्राइस को फिल किया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। एसएल होगा हमारा, एक्चुअली यहाँ पर एसएल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एसएल नहीं है तो भी हम लोग जो थर्ड कैंडल आई मीन फर्स्ट कैंडल होगा, फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर हम लोग एसएल रख सकते हैं। एंड 1:2 के साथ रेशियो के साथ हमारा टारगेट हिट हो गया। एक्चुअली जो फेयर वैल्यू गैप है उससे ज्यादा ही देगा, 1:3 1:4। बट हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है ट्रेडिंग में। अगर आप लोग ग्रीडी हो तो आप लोग गैम्बलिंग कर सकते हो, इसीलिए ग्रीडी नहीं होना है। एक रूल फॉलो करना है जो मेरे जैसे, मैं 1:2 के साथ ही हमेशा ट्रेड लेता हूँ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का, रुको, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया हमारा गैप। सो इजीली देख सकते हो यहाँ पर गैप ने फिल किया, हम लोग सिंपली यहाँ पर बाइंग, ऐसे होगा हमारा, यहाँ टारगेट होगा यहाँ। इजीली हमारा 1:2 के साथ हिट हुआ। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, देख सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ टारगेट एक माइंड फिक्स के साथ बैक टेस्ट करते जाओ। अगर आप लोग 1:3 यूज करें तो 1:3 यूज करना, अगर आप लोग 1:1 यूज करें तो 1:1। एक ही रूल सेटअप को इस्तेमाल करो हर बार। ओके गाइस, मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। पर कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया हमारा गैप, गैप फिल हो गया। इजीली सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे। ऐसे होगा हमारा प्रीवियस सपोर्ट एंड टारगेट होगा 1:2। ये 1:2 नहीं है, हाँ ये हो गया हमारा 1:2। एग्जैक्टली देख सकते हो मेरा 1:2 के साथ हिट होने के बाद ही प्राइस ने रिवर्स किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रूल्स इज रूल्स। दैट्स हाउ फेयर वैल्यू गैप वर्क इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बट दिस इज अ वेरी इजी एग्जांपल। अगर आप लोगों को कोई डाउट, आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे आंसर दूंगा पर्सनली। ओके गाइस, दैट्स हाउ द फेयर वैल्यू गैप। अगर फिर से देखो, फिर से समझ नहीं आया, फिर से देखो, क्योंकि मैंने भी जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, मैं बार बार उसे वीडियो देखता था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट को, कोई कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हो उसे 101% आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना आपको जरूरी है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।